हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ मैथ्स, जिसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर की कुछ और टाइप्स को करेंगे। तो क्वेश्चन देख के आपको लगेगा अरे ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में आया था, तो वही टाइप आज की हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए कॉपी पेन निकाल लो फटाफट, और क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस फ्री बैच की क्लासेस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां पर आपको इस फ्री बैच की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और बतख हैं। यदि उनके सिर गिने जाएं तो 180 हैं और पैर गिने जाएं तो 448 हैं, तो इसमें कितने हिरन और बतख हैं? तो अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको करने के कई मेथड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन चल रहा है, तो मैं एलिगेशन से समझाता हूं, उसके बाद फिर ट्रिकी मेथड भी आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइप है उसमें आपको दिया जाएगा 4 पैर वाला, जैसे कि हिरन दिया है, और 2 पैर वाला, जैसे कि बतख इसमें दी हुई है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट है इसमें। तो अब देखो करना क्या है, उसने कहा कि इसमें कुछ हिरन है और कुछ बतख हैं, ठीक है। तो अब एलिगेशन से इसको कैसे करना होता है, आप देखो यहां पे 180 सिर हैं और 448 जो है वो पैर हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि हिरन के कितने सिर होते हैं, तो आप सभी जानते हैं हिरन का 1 सिर होता है। मैं कहूं बतख के कितने सिर होते हैं, तो आप कहेंगे बतख का भी 1 ही सिर होता है। पर मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, वो अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो सिर तो 1 ही होता है, लेकिन अगर बात की जाए पैर की, तो हिरन के 4 पैर होते हैं और बतख के 2 पैर होते हैं। तो अब मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां एलिगेशन भी 2 तरीके से लग सकता है। कैसे? अगर हमारे पास 180 सिर हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो 180 के 180 हिरन के सिर हैं। किसके सिर हैं? वो हिरन के। तो 180 सिर अगर हिरन के हैं, तो एक हिरन के 4 पैर होते हैं, तो यानी कि 720 पैर हमारे पास होते, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 180 के 180 हिरन हैं और एक हिरन के कितने पैर? 4, तो 180 चौके 720 पैर हो गए यहां पर टोटल, ठीक है। फिर अगर मैं कहूं कि 180 के 180 बतख हैं और एक बतख के 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए? 360, ठीक है भाई। तो लेकिन यहां क्वेश्चन में पैर जो है वो कितने दे रखे हैं? 448, 448। और यही मैंने आपको सिखाया था कि अगर इधर लेग्स लेंगे, इधर पैर लेंगे, तो इधर भी लेग्स होनी चाहिए और यहां भी लेग्स होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे 180 गुना 4, यानी कि सभी के सभी जो सिर थे वो मैंने हिरन के मान लिए एक बार मैंने वो बतख के मान लिए, डक्स के मान लिए, ठीक है। तो 720, 360 और 448 सभी लेग्स हैं। तो एलिगेशन आप सभी जानते हैं कैसे लगेगा। इसमें से इसको माइनस करके यहां रखना है, तो कितना आएगा? 8 और 2 10, 7 और 4 11, 4 और 2 6, 272 आएगा। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखना है, ठीक है। तो माइनस करो भाई, 0 नहीं 8 आएगा, ठीक है। और 6 और 8 14, तो 88 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम काट देते हैं। तो यहां काटेंगे तो 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। टोटल देख लेना बस, मतलब जो डिफरेंस हमने लिया वो सही होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये तो, और इधर से यहां गड़बड़ हुई है ना भाई, है ना? नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है। 6 और 8 14, ठीक है टोटल। तो 4 से काटा, 22 पे कटा, 4 6 24 और 4 8 32। फिर से 2 से कट रहे 11 पे और 2 से कट रहे 34 पे, ठीक है। क्लियर? तो यहां से ये हमारे पास आएगा रेशियो, और ये रेशियो किसका होगा? ये रेशियो होगा नंबर ऑफ डियर्स एंड डक्स। हमारे पास ये रेशियो जो आ गया भाई, ये किसका आ गया? हिरन का और बतख की संख्या का रेशियो आ गया। इसका मतलब 11 हिस्से हिरन हैं और 34 हिस्से क्या है? बतख हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास टोटल सिर कितने थे? 180।
इस 180 सिरों को 11 हिस्से यहां और 34 हिस्से यहां रखूंगा तो 45 हिस्सों में बांटूंगा, तो 45 से काटूंगा तो 45 चौके कितना बनेगा 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हिस्से की वैल्यू 4 आ गई तो 11 हिस्से कितने बनेंगे 44, और ये कितने बनेंगे 4 चौके 16, 4 × 12 और 1 13। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हिरन है वो 44 हैं और जो बतख हैं वो कितनी है 136। ठीक है, तो देखो ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर ए में 44 और 136। ये है आपका बाय एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता था, उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं एक बार समझा देता हूं। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, एक साइड आप लिखेंगे फिर से हिरन, दूसरी साइड आप लिखेंगे बतख। ठीक है, और इसको करने का इससे भी आसान तरीका होता है वो बताऊंगा, लेकिन अगर इस चैप्टर में लिया है भाई तो पता तो लगना चाहिए ना कि किस तरह से एलिगेशन लगाते हैं। और ये जो चीज सिखा रहा हूं ना ये भी ध्यान से सीख लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसलिए सीख लो। अब हिरन के कितने पैर भाई 4 पैर, बतख के कितने 2 पैर। ठीक है, अब यहां पर मैंने इसके 4 पैर ले लिए, इसके 2 पैर, और यहां पर देखूंगा मैं मिक्सचर के कितने पैर होंगे। मिक्सचर यानी कि हिरन और बतख के बाटे कितने पैर आ रहे हैं वो मिक्सचर वाले यहां लिखूंगा। अब कैसे पता लगेगा, तुम मुझे बताओ भाई 180 सिर हैं और 448 पैर हैं, तो अगर 448 पैरों को मैं 180 सिरों में बांट दूं, 48 पैर्स को, इतने लेग्स को अगर 180 सिरों में बांटा जाएगा तो फिर एक सिर के बाटे कितने पैर आएंगे, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहां से 4 से काट दो, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, आगे कट रहा है, नहीं कट रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 45 आ रहे हैं और ऊपर 112 आ रहे हैं। ठीक है भाई, 112 बटे में 45, तो 112 बटे 45 आपको यहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सोल्व कैसे करते हैं, मैंने कहा था अगर फ्रैक्शन आ जाए तो क्या, इसको खत्म करने के लिए 45 गुना कर दो, इधर भी 45 गुना कर दो और इधर भी कर दो। ये तो कितना बन गया 180, ये बन गया 90, ये कट के कितना बन गया 112। ठीक है, तो अब एलिगेशन लगा दो, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 180 में से 12 और 8 20 और 60 68 तो इधर आ गया भाई, और यहां पे कितना आ जाएगा 22 22 इधर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये आ गया 22:68, इसको काटेंगे तो यहीं पे देखो ये बन गया ना हमारा, तो फिर से 11:34 का रेशियो आ जाएगा। आगे का काम सेम है, तो ऐसे भी लगा सकते थे आप। ठीक है, आप देख लो कि अगर 448 लेग्स को 180 सिरों में बांटा जाए तो एक सिर के बाटे कितने पैर आएंगे, तो वो जो आएंगे वो बीच में रखना है। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए। तो अभी तक तो 2 तरीके इस चैप्टर के लिए हमने लगा दिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो ये मत करके आना। तुम्हें लगेगा कि ये नहीं करके आना, फिर सर बता क्यों रहे थे। अरे भाई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो पता तो लगना चाहिए कि भाई इन पे कैसे लगते हैं, तो करके क्या आना है फिर। देखो करने के लिए अब 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 मेथड ऐसे बताए हैं तो 2 ही ट्रिक बताऊंगा तुम्हें। देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है, आप देखो यहां पे 180 सिर हैं और 448 पैर हैं। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, जैसे मान लो कह दिया कि यार ये ना खिलौने बनाने हैं और इन खिलौनों में हमने हिरन और बतख बनानी है। ठीक है, ये खिलौने में हिरन और बतख बनानी है। तुम्हें एक पैकेट दे दिया जिसमें सिर है और एक पैकेट दे दिया तुम्हें पैर का। तो तुमने क्या किया, अब इनको बनाना है हिरन और बतख को, तो तुमने क्या किया, पैर लगाने शुरू कर दिए। और तुमने देखा यार हिरन हो चाहे बतख हो 2 पैर तो लगेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 180 सिरों के 2-2 पैर फिट कर दिए, तो 360 पैर जो है तुमने फिट कर दिए। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। देखो 2 पैर हिरन के, 2 पैर बतख के, 2 पैर तो है ही हैं, चाहे वो हिरन है चाहे वो बतख है। तो 180 सिरों के 2-2 पैर तुमने पहले फिट कर दिए। तुम फिट कर रहे हो तो कितने लग गए, 360 पैर जो है वो तुम्हारे लग गए। पैर थे कितने 448, जिसमें से 360 तुम लगा चुके हो। 180 सिरों के 2-2 करके तुमने लगा दिए, बचे कितने, तो बचे कितने, तुम कहोगे 88 पैर और बच गए। ठीक है, अगर 88 पैर हमारे पास बच गए तो कोई तुमसे पूछे कि भाई ये क्यों बच गए,
तो तुम कहोगे कि ये 88 हमने अभी और लगाने हैं। किसके? हिरन के। क्यों? क्योंकि हिरन तो 4 पैर का होगा, तभी तो हिरन बनेगा ना वो। तो फिर इसका मतलब तुमने 2-2 पैर और लगा दिए, और ये कितने सिरों के लगे? 88 पैर। अगर 2-2 पैर और फिट करने शुरू कर दिए तो केवल 44 सिरों के लगेंगे, और ये आ जाएंगे हमारे 4 पैर वाले, जिसको हम क्या बोलेंगे? हिरन। इसको क्या बोलेंगे हम? हिरन। यानी कि ये हमारे आ गए यहाँ डियर्स। तो 44 जो है वो डियर्स आ चुके हैं। अगर हमसे पूछे कि बतख कितनी है, तो फिर 180 में से इस 44 को माइनस कर देना, और ये 136 जो हैं ये आ जाएंगी आपके पास बतख। तो देखो, इससे कहीं ज्यादा ये फास्ट रहेगा मेथड। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया कि जो सिर हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वो टोटल पैर में से ये वाले माइनस कर देना, और जो बचेंगे उसको 2 से डिवाइड करना है, सो दैट कि 2-2 पैर और लग के वो हिरन बन जाए। तो ये आ जाएंगे हिरन, यानी कि 4 पैर वाले, और टोटल सिर में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएंगे 2 पैर वाले। ठीक है, अब ये थी ट्रिक नंबर 1, और ऐसी ही ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, ये ध्यान से सुनना। इसमें क्या फर्क है? हालांकि यहां से दोनों आंसर आ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होगा, इस क्वेश्चन में कहेगा कि भाई हिरन कितने हैं, या कहेगा इसमें डक्स कितनी हैं। ठीक है, मतलब आपसे या तो 4 पैर वाले पूछेगा या 2 पैर वाले पूछेगा, कोई एक आपसे पूछेगा। तो फिर निकालना कैसे है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिरन की। हिरन मतलब डियर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें हिरन ही पूछता है इस क्वेश्चन में, वो 4 पैर वाले पूछ रहे हैं, तो तुमने करना क्या है? करना क्या, जो नंबर ऑफ सिर दे रखे, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 180। तुमने भाई इस 180 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? अब ये खास ध्यान रखना, यहां पर ये खास क्या ध्यान रखना है कि अगर 4 पैर वाले पूछ रहा है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2 पैर से। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बतख को भी लेके चलता हूं, जो डक्स है उसको भी लेके चलते हैं कि 180 सिर है। अगर वो पूछ रहा है 2 पैर वाले, तो फिर यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। याद रहेगी बात, ये दोनों को इकट्ठे लेके चल रहा हूं, सो दैट कि दिमाग में रह जाएंगी बातें कि 4 पैर वाला पूछा तो मल्टीप्लाई 2 से करना है सिर को, और अगर 2 पैर वाला पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है सिर को 4 से। तो ये कितना बनेगा भाई? 360। ये कितना बनेगा? 720। अब देखो आंसर के लिए क्या करना है। हमारे पास जो पैर हैं वो कितने हैं? 448। तो 448 से ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, इसको माइनस करना है। जो दे रखे हैं उसका और इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस करके कितना आएगा? 6 8 14 88 आ गया। ठीक है, अब इस 88 को भाग करना है 2 से, और ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे हमेशा ही 2 से भाग होगा, चाहे वो 4 पैर वाले पूछे चाहे वो 2 पैर वाले पूछे। ठीक है, हमेशा ही। बस फर्क यहां पर है, ये जिस बच्चे ने ध्यान रख लिया ना, मेरे ख्याल से ये सबसे फास्ट ट्रिक रहेगी इस टाइप के लिए। ये सबसे फास्ट है, देख लो कितनी देर लगेगी यार इतना करने में। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। यहां पे 180 गुणा 4 720 आ गया। तो अब करना क्या है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 720 में से आपने जो पैर दिए हैं 448, इसको करना है भाई माइनस। 8 और 2 10, 4 और 7 11, 4 और 2 6, 272 आ गया। इस 272 को डिवाइड किससे करना है? 2 से। ध्यान रखना 2 से ही करना है, बार बार बोल रहा हूं, यहां 2 से ही करना है। ठीक है, तो 136 क्या आ गई यहाँ पर? डक्स यानी कि बतख आ गई हमारे पास। तो ये है सबसे फास्ट ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए। बस यहां जिसने ध्यान रख लिया उसका क्वेश्चन फास्ट। तो इसी के साथ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सारा नहीं पूछा, सिर्फ 2 पैर वाले पूछे हैं। तो अब मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल्स मैं समझा चुका हूं। आपने ध्यान से सुनी हो, नहीं सुनी हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा रिवर्स कर लें और सुने, और पहले आंसर तुम निकालो, फिर मैच करना कि मैं क्या बता रहा हूं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं भाई। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो कुल 90 हैं, और पैर गिने जाए तो 224 हैं। तो कबूतर कितने हैं? क्या पूछ रहा है भाई? कबूतर, पिजन। कबूतर कितने पैर का होता है? 2 पैर का। सिर कितने हैं? 90। पूछा है 2 पैर वाला, तो गुणा किससे होगी? 4 से। कितना बनेगा? 360।
अब 360 में से क्या माइनस करोगे, 224 माइनस कर दोगे तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, तो ये आया 136। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। ध्यान रखना हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा, तो 2 6 12, 2 8 16, तो 68 हमारा आंसर आ चुका है 68, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, इससे ही फास्ट क्या लोगे तुम, है ना। और फिर भी अगर वेरीफाई करना चाहें तो पिछले मेथड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फास्ट किया ये या तो ये लगाना या पहले वाली ट्रिक लगा लेना। उसमें क्या करते हैं, 90 गुणा 2, 180 पैर लग गए। पैर कितने थे, 224, दोनों को माइनस कर देना, 44 बच गया। 44 को भाग करना 2 से, तो ये बन गया 22। और ये जो आएंगे ये 4 पैर वाले आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ये क्या आएंगे, 4 पैर वाले। ठीक है, तो 2 पैर वालों के लिए फिर से माइनस करना पड़ेगा 90 में से 22 को, और ये आ जाएगा 68। ठीक है, तो ऐसे आएगा यहां से, लेकिन मेरे ख्याल से इससे फास्ट नहीं आएगा, है ना, ये ज्यादा फास्ट है। तो मेरे ख्याल से भाई अब ये क्लियर हो गई ना टाइप तुम्हें। भाई आज ये गुस्सा क्यों करने लग गया इतनी जल्दी, अभी तो क्लास शुरू हुई है। भाई गुस्सा ना किया कर, असल में ना गर्मी मान गया ये, है ना, गर्मी होगी ना अब एकदम। क्वेश्चन ये भी अब आपने देखा होगा, छोटा छोटा दिख रहा है, निन्ना निन्ना सा, तो ये लो पहले बड़ा कर लेते हैं इसको। यार इसको पहले ठीक करूं, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन आ चुका है सही होके। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक खो देता है। यदि उसे 80 प्रश्नों को किया, उसने अगर 80 प्रश्नों के किया और 310 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया। मतलब ठीक कितने किए वो पूछ सकता था, गलत भी कितने किए दोनों पूछ सकता था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो फिर से वही करेंगे हम। यहां पे लिखेंगे सही किए और यहां लिखेंगे गलत किए। ठीक है, अब देखो प्रश्न है कितने, 80 प्रश्न है, टोटल 80 क्वेश्चन है। और एक नंबर बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो अगर 80 के 80 क्वेश्चन वो ठीक कर आता तो कितने नंबर आते हैं उसके, तो बोलते तुम 480 नंबर आते। ठीक है, 80 के 80 अगर वो ठीक कराता तो उसके बनते 480 नंबर। ठीक है, लेकिन अगर वो 80 के 80 गलत कराता तो एक नंबर के, एक क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे, 4 अंक कटेंगे। ठीक है, तो 80 चौके 320 नंबर उसके माइनस में जाते। ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो 4 नंबर उसके कट होंगे। तो अगर वो सारे गलत कराता तो 320 नंबर उसके क्या होते, माइनस में चले जाते, इसलिए यहाँ माइनस लगाए। लेकिन उसके तो आए 310 नंबर है भाई, कितने आए हैं 310। तो 310 को चिपका दो बीच में और लगा दो एलिगेशन, तो 480 में से 310 गए तो कितने बनेंगे, 170। ठीक है भाई, और इधर 310 में से 320 गए तो ये बनेंगे 630। ठीक है, ये किसी को डाउट हो तो 310 में से जब हम माइनस करेंगे इसको देन इट बिकम्स प्लस, इसलिए यहां पर 630 आएगा। तो देखो इससे घटाइए तो रेशो कितना बना, 63 रेशो 17, यानी कि वो 63 क्वेश्चन ठीक करके आया था और 17 क्वेश्चन जो है वो गलत करके आया था, और इसी के हिसाब से उसके नंबर बने थे 310। ठीक है, तो अब टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन तो 80 थे, तो 63 और 17 भी 80 होते हैं, तो इसका मतलब यही आंसर आ चुका है। अब हमें 80 को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई 63 और 17 80 हो गया ना, तो इसका मतलब 63 ठीक करे थे और 17 गलत करे थे, तो यहीं से आंसर आ गया। 80 को आगे डिवाइड नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे जब डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये एक तरीका था। दूसरा तरीका और कैसे हो सकता था वो जो मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक है, इधर मार्क्स लिख लेना सही के, इधर गलत के लिख लेना, और नीचे लिखना यहाँ पे बीच में एवरेज मार्क्स। वो कैसे निकलेंगे, 310 बटे में 80। भाई 310 80 क्वेश्चंस के हैं तो एक क्वेश्चन के कितने आए वो आ जाएंगे बीच में। लेकिन या तो ये कर लो भाई, या एक ट्रिक हो जाए, फिर है एक ट्रिक हो जाए ना, ट्रिक में करते हैं बात। तो एक ट्रिक हो जाए, और ट्रिक से कैसे करने ध्यान से सुनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो क्वेश्चन सही करे तो कितने नंबर मिलेंगे उसको। तुम कहोगे 6 नंबर मिलेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अगर वो क्वेश्चन गलत कर दे तो कितने कटेंगे, तुम कहोगे 4 कटेंगे।
लेकिन मैं कहूँगा 4 नहीं कटेंगे, 10 कटेंगे। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, जब लिखा है 4 कटेंगे। अरे भाई, एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 तो माइनस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, और उस क्वेश्चन के 6 नंबर भी तो गए। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन अगर वो गलत करता है तो 4 नहीं 10 कटते हैं। एक तो वो गलत किया उसका, और 4 और एक्स्ट्रा माइनस होते हैं, इसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आई, तो अगर वो 80 के 80 ठीक करके आता तो नंबर पाता कितने, 480। क्लियर है, ध्यान रखना ये बात, समझो मेरी, कि अगर 80 के 80 ठीक करके आता तो नंबर कितने लाता, 480, पर लाया कितने, 310। लाया तो 310 ना, तो कितने कटवाया आया, 170 कट गए, है ना, 170 उसके कट गए। तो 170 को डिवाइड कर देना है आपने 10 नंबर से। ये 10 नंबर कौन से हैं बताओ, ये 10 नंबर कौन से हैं, ये 10 नंबर वो हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 नहीं 10 नंबर कटते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर वही हैं। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूं, 6 नंबर ठीक वाले और 4 नंबर गलत वाले, ये ठीक के और ये गलत के, तो टोटल 10 नंबर कटेंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे। तो इसका मतलब वो 17 गलत कराया, फिर सही कितने करके आया, तो 80 में से माइनस कर देना, 80 माइनस 17, तो 63 जो है वो सही करके आया है। तो जो भी पूछे आंसर आपके सामने आ जाएगा, और ये फास्ट भी होगा, इससे फास्ट होगा। ठीक है, क्लियर। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सारे सही करके आता 80 के 80 तो नंबर आते 480, पर आए कितने, 310, यानी कि 170 कट गए, यानी कि एक क्वेश्चन के 10 कटे तो फिर 17 क्वेश्चन उसने गलत करे। ठीक है, तो इसी के साथ भाई अगला क्वेश्चन हो जाए, तभी तो पता लगेगा तुम सीखे कि नहीं सीखे। जल्दी से बता दो मुझे। अब एलिगेशन नहीं करूंगा, सीधा ट्रिक करूंगा, एलिगेशन तुम खुद लगा के देख लेना। ठीक है, मेथड सिखा दिया भाई। क्या कह रहा है भाई कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। तो एक छात्र सभी प्रश्नों का उत्तर देता है और 477 अंक जो है वो प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो तुम मुझे बताओ, 250 क्वेश्चन है और हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब 750 नंबर का पेपर है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 750 नंबर का क्या है, पेपर। भाई 250 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक, तो टोटल हो गए 750 नंबर। पर वो बच्चा कितने लेके आया, 477। माइनस करो कितना आ गया, 7 और 7 14, 4 और 2 6, 273 आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये उसके कट गए, 477 आए ना, तो 750 में से 477 यानी कि 273 कट गए, और एक क्वेश्चन गलत के कितने कटे, 3 तो सही वाले और 0.5 वो, तो 3.5 नंबर कटे भाई। तो 3.5 का पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से काट दो, 7 ते 21, 7 में 63, तो 39 दूनी 78 प्रश्न जो हैं वो उसने गलत किए। गतन क्या लिख दिया मैंने, ये गलत किए। ठीक है, तो 78 दिख रहा है भाई कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। ये देखो, ये दिखा सी में, है ना। तो देखा कितना फास्ट हो रहा है। एलिगेशन लगाओ तो एलिगेशन लगा लेना, कौन मना कर रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। तो ये जो मार्क्स वाली टाइप थी तो आपने देखी होगी कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो आज की क्लास में सारी ऐसी टाइप हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 270 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ उसने कार से तय करी और कुछ उसने रेल से तय करी। तो कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेल की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने रेल से कितनी दूरी तय की। तो अब देखो, एक साइड लिखेंगे हम क्या, कार, ठीक है, और एक साइड लिख लेंगे रेल। रेल मतलब ट्रेन, इतना तो समझ लोगे तुम। तो अब मुझे बताओ, कार से और रेल से की कार की गति कितनी है, कार की गति कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेल की गति कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर, लिख दो। ठीक है, अब कोई बंदा अगर 270 किलोमीटर 9 घंटे में जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी। एवरेज स्पीड को बोलते हैं भाई औसत चाल। औसत चाल क्या आएगी,
तो औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम, ठीक है, अपोन में टोटल टाइम। जो हिंदी वाले हैं वो लिख ले कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो भाई दूरी तो 270 किलोमीटर थी और समय कितना लगा 9 घंटे, तो एवरेज कितने की आई होगी 30 किलोमीटर पर आवर की। तो एवरेज स्पीड कितनी आई 30 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 30 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे चिपका दो और एलिगेशन लगा दो। 36 में से 30 गए 6, 30 में से 27 गए 3, और यहाँ पे ये बना 1:2। अब मुझे बता सकते हो तुम 1:2 किसका रेशियो है, ये किस चीज का रेशियो है भाई। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एलिगेशन जिसके रेस्पेक्ट में लगेगा, ये किसके रेस्पेक्ट में है आर, यानी कि ये जो रेशियो आया ये किस चीज का है, टाइम का, ये रेशियो है समय का। यानी कि अगर वो 36 की स्पीड से और 27 की स्पीड से कोई दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो इसके लिए यहां पर उसे एक हिस्सा चलना है और यहां पर उसे 2 हिस्से चलने हैं। या मैं कह दूं कि इस 9 घंटे को एक हिस्सा यहां, 2 हिस्से यहां, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो 3 का एक हिस्सा बनेगा, यानी कि 3 घंटे तो उसे यहां चलना पड़ेगा और 6 घंटे उसको यहां चलना पड़ेगा। ये बात समझ में, हालांकि इसको हम नहीं काटते तो भी ये बात बन जाती, ठीक है, क्योंकि 3 और 6 पहले ही 9 घंटे बन रहे थे। ठीक है, तो ऊपर ही लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो में भी लिख दोगे तो भी कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बाई चांस 3 और 6 था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो ये जो रेशियो है, पहली बात तो ये किसका है, ये टाइम का रेशियो है, समय का। तो अगर 9 घंटे उसे लगे हैं तो इस स्पीड से उसे 3 घंटे चलना पड़ेगा और इस स्पीड से उसे 6 घंटे चलना पड़ेगा, तब जाके वो 270 किलोमीटर 9 घंटे में तय कर पाएगा। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो रेल से दूरी ये जो मैंने मिटा दिया ना भाई, किसी ने अगर वो लिख लिया तो कुछ गलत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। ये बाई चांस 9 घंटे थे ना, तो वो सीधा सीधा आंसर आ गया था, काटने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अब रेल से दूरी क्या होती है, चाल गुणा में समय। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो रेल से दूरी, तो रेल की स्पीड कितनी है 27, रेल से चला कितने घंटे है 6 घंटे, ये 6 घंटे हैं, ये 3 घंटे, तो 6 घंटे चला, तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 किलोमीटर किस में से, 270 में से वो चला है, किससे, रेल से। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। पता लगा कैसे करना होगा, ठीक है। 162 किलोमीटर। अगर कार की पूछता तो 36 गुना 3, 36 थी 108 किलोमीटर फिर आ जाता। तो इसी के साथ ऐसा ही एक खूबसूरत सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे हैं, निन्ने तो कोई बात नहीं, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आज ही डाल देता हूं पीडीएफ भी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें मेरा, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां से कर लेना। इस तरह की पीडीएफ और फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो अब फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2 भागों में 615 किलोमीटर 12 घंटे में तय कर रहा है। यात्रा के पहले भाग में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस से तय कर रहा है। पहली बार किससे चला भाई, बस से, और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तथा दूसरे भाग में वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी ट्रेन से तय करता है। दूसरी किससे है भाई, ट्रेन से। स्पीड कितनी है 55, ऐसे शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो ट्रेन से तय करता है, तो बस द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। बस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो करते हैं पहले। तो सबसे पहले मुझे बताओ 615 किलोमीटर कोई चला गया 12 घंटे में, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो काट के देख लेते हैं इसको। ये कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। आगे नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दो, 205/4। वैसे तो पॉइंट में भी आ जाएगा, ठीक है। या तो पॉइंट में बना लो, नहीं तो फिर 205/4 ही चिपका दो। ये तो पॉइंट में कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैंने यही चिपका दिया। तो अब ये 4 बटे वाला आ गया भाई, कैसे होगा कैंसिल, गुणा कर दो ना 4 से, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 160 आ गया। ये 200 और 20, 220, ठीक है।
यहाँ से ये कट गया तो 205, बस हो गया काम। तो अब लगा दो एलिगेशन। 220 में से 205 गए तो कितने बनेंगे? 15 बनेंगे भाई। और इधर से ये गए तो कितने बनेंगे? 45। तो 15 एकम 15, 15 थी 45। अब यहाँ देखो काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा? क्योंकि इनका जो टोटल है भाई वो 12 घंटे नहीं बन रहा, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो अगर 40 की स्पीड से और 55 की स्पीड से दो पार्ट में यात्रा की है टोटल 12 घंटे में, तो इसका मतलब इससे यानी कि 40 की स्पीड से 1 घंटे तक चलना पड़ेगा और 55 की स्पीड से 3 घंटे तक चलना पड़ेगा। तो टोटल 4 हिस्से कर दो किसके? 12 घंटे के। तो एक हिस्सा आएगा 3 के बराबर। तो हम कहेंगे कि 3 घंटे तो चलो ऐसे और 9 घंटे चलो ट्रेन से। ठीक है, 3 और 9 हो गए ना 12। तो अब इसमें करना पड़ेगा, पिछले वाले में सीधा सीधा आ गया था। तो अब क्या पूछ रहा था? तो पूछ रहा था भाई बस से दूरी बता दो। तो बस से दूरी, फिर से डिस्टेंस जो है चाल गुना में समय। ठीक है, दूरी बराबर है चाल गुना में समय। तो बस की स्पीड कितनी भाई? 40 की, और 40 की स्पीड से 3 घंटे तक चलाएंगे तो कितनी दूर चलेंगे? 120 किलोमीटर चलेंगे। तो यही वो पूछ रहा था भाई, ऑप्शन नंबर डी में सजा हुआ है।